टेंशन ना ही और रिलेशनशिप में तो बेटर है, और बाकी चीजों में बहुत टेंशन होती है जनरली हमारे को लाइफ में। सो आई थिंक लव लव तो एटलीस्ट ऐसा चूज करो जिसमें तुम्हें टेंशन ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज टेंशन कभी ना कभी, स्पेशली इन लव, स्पेशली हमने देखा है जनरली कि वो वो एक कंकॉमिटेंट चीज होती है, ना चाह के भी वो आ जाती है। आई एम नॉट अ वेरी जजमेंटल पर्सन रिगार्डिंग human beings or situations. Generally in life also, I don't have a very judgmental point of view of looking at things and people. आई थिंक जहाँ पे लव है वहां पे टेंशन तो होती ही मेरे है। के बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस हुए लग लाइक रहा है मुझे। जिंदगी में अगर आपने कभी किसी भाभी को प्यार भरी नजरों से देखा है तो वाह हर्ष वाह। प्लीज ये फिल्म देख लो। तो आज होगी बात उन लोगों से जिनकी कहानी है काफी आशिकाना, पर इसमें राज है काफी ज्यादा कातिलाना। आज हम जुड़ रहे हैं हसीन दिलरुबा की टीम से। विनील, हर्ष, तापसी, विक्रांत, बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड नाउ पर। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग अस। लव और टेंशन, ये जो इमोशन है जो काफी उभर कर आता है फिल्म में, आपके लिए इंडिविजुअली कितना महत्वपूर्ण रहा है आपके लाइफ में, एंड व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन लव एंड द टेंशन इन अ रिलेशनशिप? आई होप टेंशन ना ही और रिलेशनशिप में तो बेटर है, और बाकी चीजों में बहुत टेंशन होती है जनरली हमारे को लाइफ में। सो आई थिंक लव लव तो एटलीस्ट ऐसा चूज करो जिसमें तुम्हें टेंशन ना हो। that at least I would want to follow that. आई वुड सेकंड तापसी। मतलब कम से कम एक ऐसी चीज जो आप अपने लिए खुद चुन रहे हो पूरी जिंदगी के लिए, वो तो ऐसी चुनो जिसमें टेंशन ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज टेंशन कभी ना कभी, स्पेशली इन लव, स्पेशली हमने देखा है जनरली कि वो एक कंकॉमिटेंट चीज होती है, ना चाह के भी वो आ जाती है। बट देन दिस इज लाइफ, सच इज लाइफ। सो हम सब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अडेप्टेबल हो चुके हैं इन चीजों में। हर्ष? आई थिंक जहाँ पे लव है वहां पे टेंशन तो होती ही है। जैसे इतने सारे जो स्टोरीज हैं हर्ष का बेचारे के बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस हुए लग लाइक रहा है मुझे। मेरी इसने लाइफ में एकदम तो मतलब बहुत मेरी ही लाइफ गहराई से लाइफ, बहुत टेंशन होती है जहाँ लव होता है। मैं बात बहुत। जो कहानियां, बड़ी बड़ी कहानियां जैसे लैला मजनू, ही रांझा, सुनी मेवाड़, तो वो छोड़, तू अपनी बात कर। रोमियो जूलियट, इन सब में इतना खून बह रहा है, इतनी टेंशन है। तो इन लोगों की लाइफ, खून बह रहा है। तो मेरी लाइफ में तो टेंशन का कोई काम नहीं है। ओह ओह। तो करण, मेरा ऐसा है कि टेंशन इज माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब मैं तो वहां टेंशन निकाल लेता हूँ जहाँ पर कुछ टेंशन की बात नहीं हो। तो ऑल आई कैन से, आई लव टेंशन। लव एंड टेंशन ही, आई लव टेंशन। वाओ। He is very right. That's how he works. He attracts stress. He loves to have I stress. love मतलब tension. he searches Wow. for reasons to have stress. Haseen Dilruba is surely gonna break a lot of perceptions. It did break mine, मतलब जो perceptions मेरे थे. But as an actor and as a director, जब आप एक journey पर जाते हो for a movie, you have a lot of perception and perspective. और in the process, it might change, या you might get a new perspective or perception. आपके लिए ये process और ये journey कैसी रही है? Individually आप सबके लिए? Okay, if I have to start since everybody was quiet. So, okay. I'm not a very judgmental person regarding human beings or situations. तो जब भी मैं एक न्यू फिल्म की जर्नी स्टार्ट करती हूँ, एक स्टोरी की और एक कैरेक्टर की, आई एम नॉट वेरी जजमेंटल अबाउट माई लाइक ओके ये कैरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए, बट ओ ये तो इस पिक्चर में ऐसा है। मैं एकदम क्लीन स्लेट से स्टार्ट करती हूँ. Generally in life also, I don't have a very judgmental point of view of looking at things and people. So it really helps me to वो clean palette से start करना and उस पे एक नया perception बनाना. So that's why it was not a struggle to like change my perception or कि ये ऐसा कैसे होगा, ये ऐसा भी तो वैसा होता है. मेरे लिए चैलेंज बस ये था कि जो मैं खुद हूँ, the character I am in real life, I had to go far away from it to perform as Rani and make sure that Rani, being one of the most easily judged character, should not come across as someone who my audience will hate. So that was the challenge that I was facing in this film. Vikrant? Yeah, I agree with you कि in any film or any form of journey,
you tend to sort of, you know, form new perceptions and break a few. But I cannot pick and choose any one thing that sort of changed for me in this film. Maybe I am also someone who, it takes a lot for me to judge something. But I think I was a part of this film probably because I am someone who does not come with any perception per se. And yeah, and I kind of, if at all there is one thing that I have to take away from this film in terms of breaking my perception, is that I could be a little more spontaneous as an actor. That only happened because of Taapsee and her style of work. Maybe I could sort of balance it out with the structure that I generally follow. It was a learning experience. It is something that helped me at places, and I'm still trying to sort of, hopefully in the next films that I do, I'm going to use that technique and understand as to what it does for me. Harsh, The perception which kind of broke for me, rather shattered, was that if the director is intelligent, he flaws can be shown very beautifully. One doesn't just depend on plain vanilla bland characters who are just good, you know. ये मुझे लास्ट टाइम तैश में भी बिजॉय नाम्बियार सर के साथ भी मुझे फील हुआ था, और विनिल सर के साथ तो बहुत ज्यादा, क्योंकि सारे तीनों कैरेक्टर्स को उन्होंने फ्लॉज दिए, बट उनके अंदर एक बहुत प्यारापन है जो उन्होंने सस्टेन किए ऑन स्क्रीन। कहाँ पे होता है ये, स्क्रिप्टिंग के टाइम पे होता है, ये शूट के टाइम पे होता है, या एडिट के टाइम पे, मुझे नहीं पता, ये सारी नॉलेज इन्हीं के पास है। बट जो बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर्स होते हैं, आई थिंक फ्लॉज को वो लोग बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज न्यू फॉर मी। विनीत, तो करण, फिल्म मेकिंग ऐसा एक प्रोसेस है विच यू नो जहाँ पर एवरीडे थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, एंड सो आई डोंट नो इफ देयर वाज अ पर्टिकुलर परसेप्शन और पर्सपेक्टिव आई हैड। हम एक ओवरऑल गोल के साथ जाते हैं शूट पे की, और फिल्म बनाने के पहले कि ऐसा कुछ फिल्म हम बनाएंगे। एंड मी एज अ पर्सनली मेरा प्रोसेस ये है कि मैं तो सरप्राइजेस के लिए वेट करता हूँ कि कि मेरे कोई क्रू मेंबर ने कुछ अलग सा किया जो मैंने इमेजिन नहीं किया, वो कुछ अलग सा लेके आए, तो एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है। या एक्टर्स कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था बट उन्होंने हमको सरप्राइज किया। तो हर चीज के साथ, हर छोटे एलिमेंट के साथ चीजें इवॉल्व होती हैं, उनको मैं एम्ब्रेस करता हूँ। मैं बहुत खुश होता हूँ जब वो होते हैं। काफी चीजें अनडिजायरेबल भी होती हैं कि काफी हमारे लिमिटेशंस होते हैं, सेट पे काफी चीजें होती हैं जो चेंज होती रहती है। तो यू कैन नॉट, ये 200 लोग आते हैं फिल्म बनाने के लिए, एंड एक उसका कंट्रोल करना इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप कुछ कंट्रोल करोगे तो वो वो आप पागल ही हो जाओगे पहले दिन ही। तो मेरा काम बस यही है कि सब चीजों को एक हल्का नेविगेट करो, पिक एंड चूज, जो चीजें आ रही है हमारे पास ऑप्शंस, उसमें से बेस्ट पॉसिबल जो हमको लगे इंट्यूशन के हिसाब से उसको चूज करो, और अपनी दिशा की ओर चलते जाओ, एंड सो इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। ऐसा कुछ नहीं था कि फिक्स्ड, हार्ड एंड फिक्स की मुझे ऐसी फिल्म, मतलब एक जनरल सेंस मिलता है। और कोलैबोरेशन का मजा यही आता है कि आप डिस्कस करते हो, आप डिबेट करते हो, झगड़ा करते हो, कुछ नया निकलता है, और वो सरप्राइजेस से अच्छी चीजें निकल जाती हैं। तो मैं उसको खोजते रहता हूँ कि कहाँ मुझे कुछ नया, कुछ सरप्राइज मिले, कुछ so it's just that gathering different accidental happenings and putting it together. और लास्टली हसीन दिलरुबा के लिए ऑडियंसेस से कुछ कहना चाहेंगे? आपके लिए पर्सनली कैसा रहा है पूरा ये, तो क्या कहेंगे इंडिविजुअली? अरे यार, apart from the fact that please हमारी पिक्चर देखो, I think now it's at your convenience. It's not like कि आपको अब टाइम निकाल के थिएटर जाना है, तो at least now you can watch it whenever you have the time and patience to. But I hope you watch it like with full attention and focus, because it will require that to enjoy the film. Because it's not one of those films that chalte phirte dekh li types. It needs your time and attention. So make sure you have that when you start watching it. विक्रांत, Copy paste. Please watch the film. Please watch it at your own convenience, but watch it, as soon as you can. Post the second. Watch it with your family, and please थोड़ा सा मतलब ध्यान दें ये फिल्म देखते हुए, and recommend the film to people, to your friends, to your peers. अपने सोशल मीडिया पे जाएं, हमारी फिल्म के बारे में बात करें और फिल्म देखें। हर्ष, विनील सर। हर्ष विनील बोला है, हर्ष तू पहले बोल। मैं
अपनी देश की पूरी जो यूथ है उन सबको बोलूंगा कि जिंदगी में अगर आपने कभी किसी भाभी को प्यार भरी नजरों से देखा है तो प्लीज वाह हर्ष वाह। ये फिल्म देख लो। आपको भाभी की कसम। करण, मैं वही बोलूंगा कि आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम एंड वॉच द फिल्म। आप लोग फ्रेंड्स फैमिली सब लोग एक साथ आके देखिए, बिकॉज ये एंटरटेनिंग फिल्म है। हाँ, यू शुड बी ओवर 16 years of age, बच्चों के लिए नहीं है, बट आप 16 साल की उम्र के ऊपर हैं, और तो सब लोग मिल के बैठ के आराम से बड़े टीवी पे लाउडेस्ट स्पीकर्स लगा के उसको स्पीकर्स को ऐसे फोड़ दें उस वॉल्यूम पे, ये आप इंजॉय कीजिए। और स्पीकर्स को फोड़ दें, उसके बाद मतलब वॉल्यूम शुड बी एट अ लेवल कि वो एवरीथिंग कुछ सुनाई ना दे, मतलब म्यूजिक ही म्यूजिक हो, कुछ समझ में आए क्या बोल रहे हैं। अरे इसकी बातें मत सुनो यार, इसको म्यूजिक की पड़ी है, म्यूजिकल नहीं है पिक्चर। ये पिक्चर के तो डायलॉग बोले हैं हमने, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर समझ नहीं आएगी म्यूजिक सुन के। मैं तो बोल रहा हूँ कि स्पीकर खाली म्यूजिक प्ले करेगा। मैंने फोड़ देना स्पीकर से एंड ऑल ऑफ दैट। दिनेश पंडित की शायरी है, दिनेश पंडित। हाँ, वो वही तो हाई पॉइंट है हमारी पिक्चर का, ये म्यूजिक से फोड़ रहे हैं लोगों के स्पीकर। तो थैंक यू सो मच गाइस, मतलब काफी ग्रिपिंग है, एज ऑफ द सीट है, ये काफी टाइम से मिसिंग था और फाइनली अब आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू करण जी।